हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जो हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, उसमें हम पढ़ने वाले हैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो कि है प्लेज। प्लेज का हिंदी में अगर मतलब जाने तो प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे कि नाम से ही आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा कि प्लेज क्या होता है। तो आइए हम जानते हैं मीनिंग क्या होती है प्लेज की। अ प्लेज इज ओनली अ स्पेशल काइंड ऑफ बेलमेंट। प्लेज क्या है? एक स्पेशल प्रकार का बेलमेंट है। एंड चीफ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन, जो चीफ बेसिस होते हैं डिस्टिंक्शन के, इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है इसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है। वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ द डिलीवरी ऑफ गुड्स, जहाँ पर जो उद्देश्य होता है डिलीवरी ऑफ गुड्स का, इज टू प्रोवाइड अ सिक्योरिटी, जो कि प्रोवाइड करता है एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन के लिए, और फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन। दैट काइंड ऑफ बेलमेंट इज प्लेज। इस तरीके का जो बेलमेंट होता है वो कहलाता है प्लेज। बेलमेंट में क्या होता था कि कोई पर्सन किसी के यहाँ कोई बुक छोड़ गया या क्या हुआ, तो उसमें क्या था, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती थी, सिर्फ पोजेशन ट्रांसफ़र होती थी, रादर देन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जितना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता था उसमें ओनरशिप को हम ट्रांसफ़र नहीं करते थे, सिर्फ पोजेशन के को ट्रांसफ़र करते थे, जो बेली होता था, बेलर ट्रांसफ़र करता था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो आपका प्लेज है, इसमें क्या है, जो सिक्योरिटी है पेमेंट की, वो डेब्ट के लिए है, जो हम कर्ज ले रहे हैं, और ये परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस के लिए है, जो कि प्लेज कहलाता है। ठीक है। अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द प्लेज हैज़ बीन डिफाइंड इन सेक्शन 172। तो जो अंडर आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, वो डिफाइन करता है प्लेज को सेक्शन 172 में। तो आइए पहले इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? कोई एक पर्सन एक्स है जो उधार लेता है 1 लाख रुपए फ्रॉम सिटी बैंक्स, किसी बैंक से, जो मैंने एग्जाम्पल में सिटी बैंक ले लिया, एंड कीप्स हिज शेयर्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट। और क्या करता है, अपने शेयर्स को एज ए सिक्योरिटी कर्जे के रूप में देता है। तो ये क्या हुआ, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज हो गया। जैसे कि हमने देखा होगा नॉर्मली जब हमें किसी पर्सन से लोन लेना है या किसी ऐसे पर्सन से लोन लेना है, मतलब जो एज ए सिक्योरिटी हमसे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट करता है, तो सिचुएशन में क्या होता है, आपने देखा होगा नॉर्मली कुछ लोग अपने ऑर्नामेंट्स उसके यहाँ पे गिरवी डाल देते हैं, कुछ अपने घर के कागजात या ज़मीन के कागजात, फिर उनसे कुछ पैसा लेते हैं। तो इस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो होता है आपका प्लेज। ठीक है। लॉ की नज़र में वो होता है प्लेज। तो जो प्लेज है उसको डिफाइन किया गया है 171(2) में। वो बोलता है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर पेमेंट ऑफ अ डेब्ट। बताया था ना, फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट के लिए उसने अपने शेयर्स रख दिए गिरवी, जो उसने 1 लाख रुपए लिए सिटी बैंक से, और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस, परफॉर्म कर रहा है प्रॉमिस को, जो कि कहलाता है आपका प्लेज। द बेलर इज इन दिस केस कॉल्ड द पाउनर। इस सिचुएशन में जो बेलर होता है वो कहलाता है पाउनर, और द बेली इज कॉल्ड द पाउनी। पाउनर और पाउनी। ठीक है। और इसको प्लेजर और प्लेजी भी बोल सकते हैं। तो सिचुएशन में अब एग्जाम्पल जो हमने लिया था, सिटी बैंक क्या हुई आपकी, सिटी बैंक हुई आपकी पाउनी। ठीक है। और जो आपका पर्सन हुआ एक्स, वो हुआ पाउनर। ठीक है, क्लियर। फिर आप डिफरेंस देखते हैं प्लेज में और बेलमेंट में। फर्स्ट आता है बेसिक इनका डिफरेंस। प्लेज इज द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस, ठीक है, ऑफ अ स्पेसिफिक प्रॉमिस। किसी स्पेसिफिक प्रॉमिस के रिगार्डिंग प्लेज एक तरीके का बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब गुड्स को एज अ सिक्योरिटी रखते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस। लेकिन जो बेलमेंट होता है ऑन द अदर हैंड इज फॉर अ पर्पस ऑफ एनी काइंड, किसी
प्रकार के सिद्धांत के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हुआ, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट आता है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर किसी सिचुएशन में डिफ़ॉल्ट हो जाता है बाय द पाउनर, अगर कोई पाउनर डिफ़ॉल्ट करता है तो उसको रीपे करना होगा डेब्ट का। टू रीपे द डेब्ट द पाउनी मे आफ्टर गिविंग नोटिस, मतलब अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है पाउनर रीपे करने में डेब्ट को, तो पाउनी क्या कर सकता है, एक नोटिस निकाल सकता है टू द पाउनर के लिए कि वो सेल कर सकता है उसके गुड्स को। प्लेज विद हिम, जो उसके पास गिरवी रखा गया है। द बेली मे आइदर रिटेन्ड द गुड्स और श्यू फॉर हिज चार्जेस। क्या होता है बेलमेंट में, क्या होता है अगर मतलब कोई सिचुएशन आती है जिसमें वो पेमेंट नहीं करा या दोनों में कोई डिफ़ॉल्टर हो गया जो होता है उसका, ठीक है, तो सिचुएशन में जो बेली होता है वो बेली क्या है, उसके सामान को, उसके गुड्स को रोक कर रखेगा सिर्फ, और उसके खिलाफ सिर्फ केस कर सकता है। लेकिन जो पाउनर होता है, पाउनी के केस में जो पाउनी होती है ना, वो उसके जो उसने गिरवी में जो चीज़ रखी है उसको खिलाफ नोटिस निकालेगा पाउनर के खिलाफ, साथ ही उसके उस गिरवी गुड्स को सेल भी कर सकता है जो उसके पास गिरवी रखा गया। ठीक है, ये दो कंडीशन हुई अलग अलग दोनों जगह पर। इन केस प्लेस, फिर थर्ड आता है प्लेस के केस में जो पाउनी होता है उस पर कोई भी राइट नहीं होता कि वो यूज़ कर सके गुड्स को, क्योंकि उसने क्या है, गुड्स उसके यहाँ पर गिरवी रखा है जस्ट, ठीक है, प्रॉपर्टी उसी की है। प्लेज विद हिम इन केस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के केस में क्या होता है, द बेली मे डू सो इफ द टर्म ऑफ बेलमेंट सो प्रोवाइड, अगर बेलमेंट में कोई ऐसी टर्म है तभी वो ऐसा कर सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हुए डिफरेंस बिटवीन आपके बेलमेंट और प्लेज। ठीक है, और ये हुए, फिर उसके अलावा अब हम पढ़ते हैं क्या क्या राइट्स होते हैं पाउनी के। ठीक है, पाउनी के क्या क्या राइट्स होते हैं। पहला राइट आता है राइट ऑफ रिटेनर, जो कि सेक्शन 173 में है। एज पर सेक्शन 173 जो पाउनी होता है वो रिटेन कर सकता है गुड्स जो होते हैं आपके, जो प्लेज गुड्स हैं, नॉट ओनली फॉर अ पेमेंट, ना सिर्फ पेमेंट के लिए डेब्ट के, बल्कि और द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, ठीक है, बट ऑल्सो फॉर द इंटरेस्ट, लेकिन और किसके लिए, जो ब्याज होता है डेब्ट का उसके लिए भी। एंड ऑल नेसेसरी, और सभी नेसेसरी एक्सपेंसेस जो कि उसके द्वारा इनकर्ड हुए हैं पाउनी के द्वारा, इन रेस्पेक्ट ऑफ द पोजेशन। ठीक है, समझ रहे हैं, रेस्पेक्ट ऑफ द पोजेशन और फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज, और उनकी प्रिजर्वेशन करने में गुड्स की। ठीक है, फिर नेक्स्ट, ये तो फर्स्ट राइट हुआ पाउनी का। फिर सेकंड राइट आता है राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस सेक्शन 175 वो बोलता है, एज पर सेक्शन 175 द पाउनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पाउनर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस जो इनकर्ड बाय हिम होते हैं। ठीक है, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज, फॉर सच एक्सपेंसेस हाउएवर ही डज नॉट हैव राइट टू डिटेन द गुड्स। फिर आता है आपका सेक्शन 175, ये कहता है दैट द पाउनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पाउनर, मतलब वो रिसीव करने के लिए होता है पाउनर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को जो इनकर्ड बाय हिम होते हैं, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड राइट ऑफ सेल। राइट ऑफ सेल में क्या आता है, या फिर डिफ़ॉल्ट होता है पाउनर का उस सिचुएशन में, 176 बोलता है एज पर सेक्शन इफ़ द पाउनर मेक्स डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, अगर कोई पाउनर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में ऑफ द डेब्ट, ठीक है, और परफॉर्मेंस एट द स्टिपुलेटेड टाइम, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन जो होता है, जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है
ऑफ द प्रॉमिस, जो प्रॉमिस का टाइम होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द गुड्स वर प्लेस्ड, जिस टाइम पर्टिकुलर टाइम के पीरियड के लिए गुड्स को गिरवी रखा गया था, ठीक है। द पाउनी में ब्रिंग अ शूट अगेंस्ट द पाउनर, तो सिचुएशन में पाउनी मतलब केस कर सकता है अगेंस्ट पाउनर अपॉन द डेप्ट, किसके लिए, जो कर्ज लिया गया है उसके ऊपर, और द प्रॉमिस एंड रिटेन द गुड्स प्लेज, और उस गुड्स जो गिरवी रखा गया है उसको रिटेन कर सकता है यानी कि रोक सकता है, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, और ही मे सेल द थिंग प्लेस्ड, और बेच सकता है उस गुड्स को जो उसने प्ले गिरवी के समय जो रखी गई हैं, ठीक है। फिर आती हैं आपकी ऑन गिविंग द पाउनर रीजनेबल नोटिस ऑफ द सेल, और पाउनर को भेज सकता है जो रीजनेबल नोटिस होता है सेल का, ठीक है। इसके अलावा दो ड्यूटीज़ होती हैं बेसिकली जो पाउनी होती है, एक तो होती है ड्यूटी नॉट टू यूज़ द प्लेस गुड्स, मतलब पाउनी को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यूज़ नहीं करना चाहिए गुड्स को जो प्लेस किए गए हैं पाउनर के द्वारा। अगर पाउनी यूज़ करता है इस गुड्स को तो वो लायबल होगा डैमेजेस का, जो भी लॉस हो गए, जो भी डैमेज हुए गुड्स में उसके इस्तेमाल से। एक ड्यूटी और आती है, एक ड्यूटी होती है उसकी कि वो रिटर्न करे प्लेस्ड गुड्स को, तो ये ड्यूटी होती है पाउनी की कि वो रिटर्न करे गुड्स को पाउनर को, जब अमाउंट जो है डेब्ट की पेड कर दी जाए पाउनर के द्वारा। तो सिर्फ दो ड्यूटी होती हैं कि ड्यूटी नॉट टू यूज़ द प्लेस गुड्स, उसके अलावा ड्यूटी टू रिटर्न द प्लेस गुड। तो स्टूडेंट्स होप सो ये वाला लेक्चर आपको समझ आया होगा और कॉन्सेप्ट ऑफ पाउनर प्लेज का आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।